बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आप सबका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसिव पॉइंट पे। तो जिन भाई ने अभी तक हमारे सक्सेसिव पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी मज़ीद नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम आपको एक नई चीज़ सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसी स्टोरी और ऐसी आदत बताने वाले हैं। एक नालायक स्टूडेंट है, ठीक है, और नाकाम स्टूडेंट है, तो उसकी कुछ 7 आदतें हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बयान करने वाला हूं और उस पर हम मुकम्मल गौर फिक्र करेंगे कि क्या चीज़ क्या क्या होती है क्या नहीं, उसके साथ इनके डिटेल के साथ चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है नालायक और नाकाम नौजवान की 7 आदतें, ठीक है। नंबर 1 आदत कौन सी होती है, ठीक है, रद्द अमल जो सबसे पहले होता है, ठीक है। अपनी तमाम परेशानियों और उलझनों के ज़िम्मेदार अपने उस्तादों, दोस्तों, पड़ोसियों और हुकूमत को ठहराए या जो भी सामने आ जाए उस पर लान तान कर दीजिए, ठीक है। हमेशा मुज़लम बने रहे और ज़िंदगी की कोई ज़िम्मेदारी कबूल ना कीजिए, ठीक है। दूसरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कीजिए। भूख लगी हो तो खाए और खाते ही सो जाए। कोई नाक सेक्टर बात, ठीक है, तो बात करते तो इस जवाब दर्शी से दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए ना, ठीक है। जब मालूम हो जाए कि कोई बात गलत है तो इसे ज़रूर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, और ये थी आदत नंबर ये कि 1 है जो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम नंबर 2 बताने वाले हैं आपको कि नंबर 2 क्या होता है सीन, ठीक है। अंजाम सोचे बगैर काम शुरू कर दीजिए, ठीक है, कि कोई भी है कि अंजाम सोचे बगैर ही काम शुरू कर देना, ठीक है। तो कोई मंसूबा बनाए ना, ये सोचे कि आपका मकसद और हदफ क्या है, बस काम शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल ना सोचिए कि कल क्या होगा। इस पर गौराना कीजिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं इनका नतीजा क्या रहा है। बस आज के बारे में गौर कीजिए, बेफिक्री से सोइए, अपना वक्त खूब ज़ाया कीजिए, पार्टियों में जाइए, खूब सैर सपाटा कीजिए। इसीलिए है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर और कल हमें मर जाना है, ठीक है। ये कुछ कि आदतें बताई गई हैं, ठीक है। जी हाँ, तो इसके ये है कि इसमें ये मेन चीज़ यही कहने का मतलब है कि बग़ैर कोई काम सोचे, बिना बग़ैर कोई ही काम के बारे में सोचना, यानी कि सोचे कि बग़ैर ही काम शुरू कर देना, ठीक है। कोई पता नहीं है इसमें फ़ायदा है, नुकसान है या इसका आगे क्या मकसद है, ठीक है। हमारे शुरू करने का मकसद क्या है, मेन चीज़, इन चीज़ों पे गौर व फिक्र ना किए हुए बिला वजह काम शुरू कर देना, कहना कि यार जो चीज़ है 4 दिन की ज़िंदगी है, मौज से गुजार लो, बाद में पता नहीं क्या सीन बनना है, ठीक है। तो इस तरह के कि वो माइंडली तौर पे रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 3 पॉइंट है, जो काम पहले करना है उसे आखिर में करते हैं, ठीक है। आखिर में कीजिए, जो काम पहले करना है उसे आखिर में कीजिए। वो काम जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है उसे करने में जल्दी ना कीजिए, बल्कि पहले खूब वक्त ज़ाया कीजिए। दोस्तों को फ़ोन कीजिए, बेमानी गुफ्तगू कीजिए, इंटरनेट पर दुनिया जहां के सैर कीजिए। आज का काम कल पर टाल दीजिए। वो सारे बेमकसद काम जिनकी कोई अहमियत ना हो मगर मज़ा दें और वो सबसे पहले कीजिए, ठीक है। यानी कि ये वाली वो आदतें बता रहे हैं जो कि एक नाकाम और, ठीक है, नालायक स्टूडेंट होता है, ठीक है, नौजवान। तो ये उसकी सारी स्टोरी है जिसमें आपको ये सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। और बाकी नंबर 4 है, ठीक है।
ये कासम अली शाह साहब की ये बुक है जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कासम अली शाह साहब जो है बहुत माशाल्लाह माया नाज है, पाकिस्तान के मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, तो उनकी बुक्स हैं और उनकी बुक भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कामयाबी का पैगाम ये बुक का नाम है, ठीक है। तो नंबर 4 पे है जीत या हार का रवैया अख्तियार कीजिए, ठीक है। तो ज़िंदगी में मुकाबला व मुसाबकत बहुत है, हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और कामयाबी का मुतमनी है। इसे कामयाब ना होने दीजिए, इसीलिए कि अगर वो कामयाब हो गया तो आप नाकाम हो जाएंगे। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो और दूसरों को भी कामयाब ना होने दीजिए। खुद कर रहे हों तो और दूसरों को भी खुद गिर रहे हो तो दूसरों को भी गिरा दीजिए। हम तो डूबे हैं, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वही साहब है ना, किस्सा ये कि वही बनता है कि अगर मैं डूबा हूँ तो भाई साहब तुम्हें भी लेकर डूबूंगा, मैं कामयाब नहीं हो रहा तो तुझे भी नहीं होने दूंगा। ये सीन है इसमें सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है दूसरों को ना सुने अपने हाँके जाइए, ठीक है। आपके पास ज़ुबान है इसीलिए खूब बोलें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मुखातब की बात बाद में सुनिए और कोशिश करके अपनी बात इसके कान में पहले ठोंस दीजिए। जब ये यकीन हो जाए कि दूसरे आपकी बात समझ रहे हैं और आपकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो उनकी बात भी गैर दिलचस्पी से सुन लीजिए। हाँ हूँ कर दीजिए और हल्के से मुस्कुराकर वो अच्छा वाह वाह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर डालिए, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो तहकीकात हैं वो सारी आपको बताते हैं। इसमें कौन से सात आदतें मेन चीज़ होती हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो यार सीधा आप आते हैं मेन आदात की तरफ ही आते हैं, ठीक है। जो मेन आदात हकीकतन क्या होती हैं, ठीक है। आदतें हकीकतन क्या होती हैं? हर वो फ़ेल जो हम लाशऊरी पर करते हैं, ठीक है, और बार बार करते हैं हमारी आदत होती है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा काम जो कि हमें शऊर भी है उसके बारे में, ठीक है, और वो फिर बार बार करना हमारी आदत होती है, ठीक है। हम इन्हें जानबूझकर अख्तियार नहीं करते। चंद आदतें अच्छी ही कही जा सकती हैं, मिसाल के तौर पर इनकी कौन सी आदतें? पाबंदी से वर्जिश, ठीक है, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, ठीक है, दूसरों का एहतराम करना। चंद आदतें बुरी कही जा सकती हैं, मिसाल के तौर पे मनफी अंदाज में सोचना, ठीक है, एहसास कमतरी में मुब्तला होना और दूसरों को इल्ज़ाम देना। और कुछ आदतें ऐसी हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिसाल के तौर पर रात के वक्त गुस्ल करना, ठीक है। तो इस तरह की और बाकी इसमें है नेक्स्ट है दही चमचे की बजाय कांटे से खाना, ठीक है। किसी रिसाले को आखिरी सफ़े से पहले सफ़े की तरफ पढ़ना, ठीक है। ख्याल ये रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इन आदतों ही की वजह से हम बिगड़ जाएं या फिर सुधर जाएंगे। जैसा कि स्माइल वगैरह कहते हैं, ठीक है। स्माइल समूल जैसे हम वैसे कहते हैं स्माइल समूल कर दें, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो किसी ख्याल को बो दीजिए और फिर इस ख्याल के मुताबिक अमल कीजिए। किसी अमल को बो दीजिए फिर एक आदत को अपना लीजिए। एक अच्छी आदत को बो दीजिए और फिर अपना किरदार तमीर कीजिए, ठीक है। अब इसकी आते हैं मेन, इनकी थोड़ा सा मेन की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको मज़ीद सही तरह बताते जाएंगे। अपना किरदार मुस्तहकम करने के बाद अपनी मंजिल मकसूद हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, तो खुशकिस्मती से आप अपनी आदतों से ज़्यादा ताकतवर हैं, चनाचा आप इन्हें बदल सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम्हारी ये देर के लिए आईने के सामने भी
खड़े होने की आदत डालें, कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए आईने के सामने भी खड़े होने की आदत डालें। ख़ुद को मुखातिब करके कहिए, ए देखो मैंने खुद को कितना बदल डाला, ए देखो मैंने खुद को कितना बदल डाला। ठीक है, कुछ इस तरह के अल्फाज यूज़ कीजिएगा। एक बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत को अपनाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये भी मुमकिन नहीं है कि इस किताब की सारी बातें आप पर मुंतबक हो जाएं। बहुत सी बातें खुद से दूर भागती महसूस करेंगे। आपके तजुर्बात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। बहरहाल ठीक है, मजमूई तौर पर यह होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक खामोश इनकलाब आ जाएगा। वो कुछ हो जाएगा जिसकी आपको तवक्का भी ना होगी। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात, ऐसा काम हो जाएगा कि जिसकी आपको तवक्का भी नहीं थे। जैसे कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक देने पे आए किसी को, तो अचानक से जब मिलता है ना, तो इंसान के होश उड़ जाते हैं कि अरे यार ये क्या हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह का ये बता रहे हैं। साथ आते आपकी क्या मदद कर सकती हैं। ठीक है, जो साथ आपकी आते हैं वो मदद क्या कर सकती हैं आपकी, वो बताने वाला हूँ। अपनी ज़िंदगी पर काबू, सबसे पहले है अपनी ज़िंदगी पर काबू। अपने दोस्तों से ताल्लुकात में इजाफ़ा, ठीक है, और दुरुस्त फ़ैसला करने की क़ुव्वत, वालिदैन से अंस, मंशियात से परहेज़, अपने इक़्तिदार और अहम मामलात को सामने रखना। ठीक है, तो इसके अलावा है ख़ुद इत्मीनानी में इजाफ़ा, खुशी और कम वक्त में ज़्यादा काम करने की सलाहियत। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूँ कि ये किताब है, इसे पढ़ते वक्त आप अपने हाथ में कोई पेंसिल, बॉल पॉइंट या कोई इस तरह की चीज़ें रखें कि ताकि इसमें कोई अगर चीज़ आपको कोई बुक पढ़ते हुए, कोई भी इस्लामिक बुक है या फिर किसी टॉपिक के रिलेटेड है, ठीक है, मोटिवेशन बुक है, तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको हाईलाइट लाजमी कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक, ठीक है, वह असूल नुक्ता और नज़र। ठीक है, जैल में अपने शोबा के चंद माहिरीन के वो नुकात हाई नज़र हैं जो कि तवीली अरसा से इन्होंने कायम किए थे। ठीक है, उसी वक्त इन्हें बहुत सराहा गया था और इन्हें दानिशमंद ना कहा गया था, लेकिन हो सकता है कि अब आपको ये हतमकाना यार, ठीक है, एहतमकाना लगे। ठीक है, हर फर्द के लिए घर में कंप्यूटर रखना ज़रूरी नहीं। ठीक है, कैंथ ऑलसन सदर और बानी रिटल। ठीक है, तो बाकी आगे ज़्यादा एक्टोमेट पोजीशन। ठीक है, तो एक्टोमेट पोजीशन कॉरपोरेशन 1977। ठीक है, यहाँ पे बंदा बता रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट नंबर है हमारे पास आगे 9। ठीक है, हवाई जहाज़ दिलचस्प खिलौने हैं, लेकिन फ़ौज के नज़दीक इनकी कोई अहमियत अल्हाज नहीं है, लिहाज से बेकार हैं। मार्शल फ्रेडिनेंट और जंग फ्रेंड फौज फ्रांस का जंग फोर्स का जंग। ठीक है, सॉरी नींद आना दोबारा से शुरू हो गई है। तो अच्छा, जंग अजीम अव्वल और कमांड। ठीक है, और 1911। आदमी चाहे कितने ही साइंसी तरक्की क्यों ना कर लें, वो चंद
रात और चांद बातें, ठीक है। तो इनको अपनाना होता है चंद बातों को, और कुछ को छोड़ना भी होता है, ठीक है। तो चलो लाइका नेक्स्ट चलते हैं हम 218 यानी कि पेज नंबर 218, ठीक है। तो आगे आते हैं हमारे पास। पहले माह में टेलीविज़न ने फ़रोख्त कर दिया, कायम दायम चल रहा था, ठीक है। एक कायम दायम एक काम ठीक हो गया। और इसके बाद पहले 6 माह में टेलीविज़न ने फ़रोख्त का एतबार से जो रिकॉर्ड कायम किए हैं वो कायम शुदा नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि वो कायम शुदा बिल्कुल भी नहीं है। और ओके, ठीक है यार। एक नाकाम और नाकामयाब इंसान की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से जो बात है ना, कि आप अपने आप को खुद नाकाम बनाते हैं, ठीक है, फिर आप नाकाम कहलाते हैं। अगर आप कामयाब ही करेंगे तो कोई आप पे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे आते हैं। हमें गिटारों की आवाज़ें हमें गिटारों की आवाज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहाँ देखो म्यूज़िकारों के ग्रुप गिटार बजा रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड 1962, ठीक है। लोगों की अक्सरियत के लिए तंबाकूनोशी फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, लोगों की अक्सरियत के लिए तंबाकूनोशी फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। और इसमें मज़ीद बाकी दर्ज चीज़ें हैं, ठीक है। संजीदा और वाज़िया गुफ्तगू के लिए टेलीविज़न में बहुत से ओके। जी, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी संजीदा वाज़िया गुफ्तगू के लिए टेलीफोन में बहुत सी रुकावटें हैं, ठीक है। तो इसके अलावा है दुनिया कायनात का मरकज़ है, ठीक है। आज कोई हम वाक़या रोनुमा नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे इसके ना ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैं आप डिटेल के साथ ये कि आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। ये कुछ नुकात उन्होंने निकाल के बताए हैं कि अच्छी तरह से, जो पहले उन्होंने नेगेटिव हमें बताए कि जो बुरी आदत होती हैं, ठीक है, जवानों में, ठीक है, जो नालायक होते स्टूडेंट, ये उनकी बताई गई हैं, ठीक है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नुक्ता नज़र किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने नुक्ता हाय नज़र ख़यालात जो 2 फुर्सतें ऊपर दी हैं, इनमें कोई नुक्ता नज़र मुश्तरक है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि लोगों ने चीज़ों के बारे में अमूमी राय कायम की है। दूसरी है ये कि ये राय मुकम्मल और दुरुस्त नहीं, ठीक है, जबकि राय देने वाला समझ रहा है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। नुक्ता नज़र वो चीज़ है कि इसकी मदद से आप अपने तनाज़ुर में कुछ देखते हैं, ठीक है, अपने राय कायम करते हैं, हवाला देने के लिए एक खाका बनाते हैं, ठीक है, या फिर इस पर यकीन कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इनमें से बाज़ नुक्ताए नज़र ऐसे हैं जो नाकाबिले फ़हम हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का कॉलेज जा रहा है तो इसके लिए क्या परेशानी खड़ी होगी, ठीक है। जी हाँ, कॉलेज जाने वाले लड़कों को परेशानी ज़ाहिर बात है बहुत सारी होती हैं, स्कूल कॉलेज जाने वालों को। लेकिन आप अरस्तु को क्या कहेंगे कि जिसने ज़मीन के बारे में ये नज़रिया कायम किया था कि वो कायनात का मरकज़ है, ठीक है, कि ज़मीन जो है ये कायनात का मरकज़ है, बिल्कुल सेंटर में है ये, ठीक है। आदतें तो
ऐनक के शीशों की तरह होती हैं, ठीक है। जब आपके पास अपने बारे में या फिर ज़िंदगी के बारे में कोई नामुकम्मल नुक्ता नज़र होता है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप गलत नंबरों के शीशों वाली ऐनक लगा लें, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे है जैसा कि आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। किसी ही एक ये के बारे में आप चीज़ के बारे में ये सोचते नहीं है, कोई सी चीज़ के डिटेल नहीं है आपके पास, मेन चीज़ है इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि ऐनक में शीशे ही तो वो आपकी नज़रों को दुरुस्त रखते हैं। जब आपकी नज़र ही दुरुस्त नहीं होगी तो किसी चीज़ के बारे में क्या राय कायम करेंगे। जी हाँ, जब आप किसी चीज़ को देख नहीं सकेंगे तो आप उसके बारे में किस तरह से कह सकते हैं कि यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये वही बताया गया है। जब हाँ, आप इसके साख़त और इसकी जिसामत के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं कायम कर पाएंगे। नतीजा ये होता है कि आप वही कुछ हासिल करते हैं जो कि आप अपने तनाज़र में देखते हैं। यानी कि आपको वही हासिल होता है जो आपको लगता है ना यार ये काम अच्छा है, बस और किसी के मशवरा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने लिहाज से देख लिया आपने, जी ये काम ठीक है, सही है, अच्छा है, उस हिसाब से आपने यानी कि उसी को ही अच्छा बना लेना होता है, ठीक है। अगर आप मुसलसल ये सोचना शुरू कर दें कि आप बहरे हैं और आपको सुनाई नहीं देता, ठीक है, जब कि आपकी समात ख़राब ना हो तो आप इसके हक़ में दिन रात सबूत हासिल करने के चक्कर में रहेंगे। फिर एक रोज़ ये नुक्ता नज़र पुख्ता हो जाएगा कि आप बहरे हैं, ठीक है। जब बार बार कि आप वर्ड एक लाजमी सुनते हैं और यार तुम सुनता नहीं, और तू बहरा है या गूंगा है, फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, कोई अगर आपको आवाज़ दे तो आपको वो सुनाई नहीं देती या हल्की सुनाई देती है, लेकिन आप उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, वो फिर कुछ इस तरह के वर्ड्स आपके लिए यानी कि यूज़ करते हैं। तो ऐसा ऐसा सुन सुन के आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि वही लगता है मैं ही से बहरा हूँ, गूंगा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या ऊंचा सुनाई देता है या कोई ऐसा सीन है, ये आप अपने माइंड के हिसाब से अपने ऊपर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हाँ, आपको सुनाई नहीं देता। अब इसके बरक्स आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत स्मार्ट और बहुत चाको चौबंद हैं, यानी कि शार चलाक हैं। तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी का हर काम आप कितनी खुश दिली से करेंगे, ठीक है। मैंने एक लड़के पाल से पहाड़ों के बारे में गुफ्तगू की तो वो आएँ बाएँ शाएँ हाँकने लगा, ठीक है। यानी कि आए बाएँ यानी कि वो बाल को गोल मटोल करने लगा, ठीक है, इधर उधर बाल को घुमाने लगा। मेन चीज़ कहने का मतलब यही है। तो हटकने लगा। फिर मेरे मशवरे पर अपनी आँखों के डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो उसने कहा कि अपनी ना आँखों का इलाज करवा लो। तो उसके कहने पे ही वो डॉक्टर के पास चला गया कि इसने पाल का टेस्ट करके इसे बताया कि इसकी नज़र कुछ गिर गई है, इसीलिए इसे अपने ऐनक का नंबर बदलवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐनक का नंबर बदलवाना पड़ेगा। पाल ने इस पर अमल किया। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी नज़र इस हद तक ख़राब है कि मैं ये समझता था कि दरख्त और पहाड़ सड़कों के किनारे इसीलिए लगाए जाते हैं कि लोगों को रास्ता याद रखने में दुश्वारी ना हो, और ये सब इसलिए हो रहा था कि इसकी ऐनक का नंबर गलत था। यानी इसने अपना तनाज़ुर में एक गलत नुक्ता कायम कर लिया था। यानी कि मेन चीज़ है कि एक बंदे ने पुख्ता इरादा कर लिया कि भाई साहब मेरी नज़र ही ख़राब है, ठीक है। तो दूसरे बंदे ने कहा यार तू ना फिर जा नज़र चेक करवा के आ, ठीक है। हालांकि नज़र उसकी ख़राब बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसने अपने माइंड सेट पे ये बिठा लिया था कि मेरी नज़र ही ख़राब थी, ठीक है। ये चीज़ उसमें कह रहा है, ठीक है। यानी कि अपने लिए एक नेगेटिव सोच के बैठ जाना, ठीक है, लोगों की बातों की वजह से कोई अपना ये कि सही ना सोचना, गलत अपने बारे में ही सोच के बैठ जाना और उस पर ही पक्का इरादा कर लेना, ठीक है। गलत या सही बहरहाल हमने इन्हें कायम रखा होता है, ठीक है।
देखते हैं कि वो नज़रियात कहाँ हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए ठहरिए, मैं आपको सोचने की दावत दे रहा हूँ। ये बताएं कि क्या किसी चीज़ के बारे में आपका कोई नुक्ता नज़र है या नहीं। नुक्ता नज़र का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कोई ख़ास सोच रखते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर चीज़ को मनो-अन कबूल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में आप अपने अंदर एक बार सोचिएगा कि आप हर चीज़ के बारे में या तो ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को एक सही मानना शुरू कर देते हैं, गलत चीज़ को भी सही मानना शुरू कर देते हैं। कुछ होता है कि वो सही चीज़ों को भी गलत मानते हैं, ठीक है, गलत को भी सही मानते हैं। इस तरह का डिफरेंट ये कि वो रखते होते हैं। ठीक है जी हाँ, तो नुक्ता नज़र मुस्बत हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा कि नुक्ता नज़र मनफी और मुस्बत हो सकता है। मनफी नुक्ता नज़र से हमारी सोच बीमार हो सकती है और मुस्बत पैराडाइम से हमारी सोच सेहतमंदाना हो सकती है। ठीक है, आए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका मरकज़ किरदार फ्रांस के बादशाह लुई 16 बेटा है, जो ज़हनी ही दानिशमंद और मदद ओवर मरबंद था। ठीक है, तो जी हाँ, शुरू करते हैं हम इसको। ये टॉपिक अब कमल ये कि यहाँ से शुरू करते हैं। बादशाह के एक बेटे की कहानी है सारी की सारी, जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, बागी ने बादशाह को माजूल कर दिया और ज़ंदान में डाल दिया। फिर वो होने वाला बादशाह यानी शहज़ादे को भी अपने साथ ले गए। इनका ख्याल था कि अगर शहज़ादे को तकलीफ़ पहुंचाई जाए और इसकी आबरू पुख्ता कर दिया जाए, इसकी इज़्ज़त तमन्नत और अखलाक को खाक में मिला दिया जाए, तो वो बादशाह बनने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर बादशाह का बेटा जो बादशाह बनने के काबिल है, तो अगर हम उसकी इज़्ज़त रुला दें या कुछ ऐसा वैसा कर दें तो वो बादशाह बनने के लायक ही नहीं रहेगा। ठीक है, इन्होंने इसके गिर्द ऐसे अफराद मुकर्रर कर दिए जो हमा वक्त गाली गफ्तार और दशनाम तराजी करते रहते, कहके लगाना और दूसरों का मजाक उड़ाना इनका शेवा था। ठीक है, और गज़ा के मामले में इन्होंने इसके लिए ऐसी गज़ाओं का बंदोबस्त किया था जिन्हें रुग़बत से वो हर वक्त खाता रहे, इसे खाने का सिवा कुछ याद ना रहे। ठीक है, इसके मुंह हर वक्त चलता रहे। इन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि वो फहशा औरतों में घिरा रहे ताकि इसका जहन से हुक्मरानी का ख्याल निकल जाए और वो अयाशो ऐश पसंद हो जाए। जी हाँ, तो कुछ इस तरह भी होता है, लोग करते हैं इस तरह भी कि एक बंदे का एक तरफ से ध्यान भटकाने के लिए बहुत जी दौड़ यानी कि मेहनत करते हैं उस पर का सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, कि ये बंदा सिर्फ दूसरी तरफ सोचता रहे, एक जो सही रास्ता है, ठीक है, जिसके बारे में उसको सोचना चाहिए, उसके बारे में वो ना सोचे और ना ही वो इस काबिल बन सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इन्होंने 6 महीने तक शहज़ादे को ऐसे माहौल में रखा, लेकिन शहज़ादे ने इन चीज़ों का असर किसी एतबार से कबूल नहीं किया। ठीक है, वो बद अखलाक, दशनाम, तराज, आबरू पुख्ता, अयाशी ना बना। इसने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया। तंग आकर इन्होंने शहज़ादे से पूछा कि जब ऐसे हर एक सहूलियत मुयस्सर है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी मस्ती में क्यों नहीं गुजारता। बाबर बेएश कोश के अलमाए दोबारनियत। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो हर चीज़ मौजूद है, ऐशो इशरत है, पैसा है, खाना पीने है, फुल आपको इजाज़त भी है, फिर भी आप ये कि इन बुरे कामों में क्यों नहीं पड़े। ठीक है, इनको क्यों नहीं, अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं यशी में गुजारा। शहज़ादे ने फिर जवाब दिया
इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं बादशाह बनने के लिए पैदा हुआ हूँ और बादशाह बनने के लिए ज़रूरी ही है कि मेरी चाल ढाल लिबास आदात वातवार और तर्ज गुफ्तगू सब कुछ बादशाहों जैसा हो मुझ में लचरपन और अमायानापन ना हो। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये वालिद साहब के बाद ज़ाहिर बात है बादशाह मैंने बनना है, तो मेरा ये ज़िम्मेदारी है कि मुझे ये बादशाहों वाला ही सोचना चाहिए, बादशाहों वाला ही सारे काम करने चाहिए, जो कि बादशाह में एक ख़ासियतें होती हैं। ठीक है, आपने देखा कि शहज़ादे ने अपने नुक्ते नज़र में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होने दी। अगर आप भी ख़ास शीशों वाली ऐनक लगाएं और कोई काम करते वक्त ये कहें कि ये तो कोई दुश्वार काम नहीं है, हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो यकीन जानिए कि आप बहुत कुछ कर सकेंगे। ठीक है, इस मराहल पर आप पूछेंगे कि अगर मेरा नुक्ता नज़र मुस्बत है तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी पर कैसे लागू कर सकता हूँ। ठीक है, इसका जवाब ये है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारिए जो आपकी शख्सियत की तमीर करता रहे। ठीक है, और आप में हौसला और उमंग पैदा करता रहे। ठीक है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी मम्मी मुझ में हौसला और बुलंद हिम्मती पैदा करती रहती हैं। इन्हें मेरी ज़ात पर बहुत इत्मीनान है। जब मैं स्कूल का तालिब इल्म था तो वो मुसलसल ये कहती थी कि शिवन, मुझे मालूम है कि तुम एक अच्छे तालिब इल्म हो और तुम्हारे लिए अपने क्लास का मॉनिटर बनना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी कि मेन चीज़ है कि आप अपनी आदत को चाहते हैं ना कि मैं इस ऐसी आदत बनाऊं अपनी। ठीक है, इस जैसा बनना चाहूँ किसी ये कि नेक आदत वाला शख्स। ठीक है, तो आप अपने आप को उस ऐसे शख्स के साथ रखें तो आप भी ऐसा आप उसके जैसे बन जाएंगे, जबकि वो आपकी ज़िंदगी की इस्लाह कर रहा हो और ज़िंदगी में वो मुस्बत ये के काम कर रहा हो। नेगेटिव काम वाला अक्सर फेल ही होता है, जो मुस्बत कामयाबी उससे ही मिलती है। ठीक है, इनके इस तरह कहने से मैं वाकई एक रोज़ अपनी क्लास का मॉनिटर बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये होने लगा कि मैं जब भी कोई दुश्वारी महसूस करता इनसे मशवरा कर लिया करता और मुझे हर चीज़ के बारे में एक नुक्ता नज़र कायम करने में मदद दिया करती थी। ये यूँ समझ लें कि वो मेरी ऐनक के शीशे साफ़ कर दिया करती थी। ठीक है, यानी कि माँ थी ना, तो वो जो भी चीज़ होती जहाँ पे उसको मुश्किल आती थी, परेशानी आती थी, वो अपनी माँ के साथ शेयर करता था और माँ उसे हल बताती थी। ठीक है, फिर मुझे सब कुछ वाज़ह दिखाई देने लगता था। ठीक है, आप किसी भी कामयाब शख्स से इसकी कामयाबी का राज पूछेंगे तो वो यही जवाब देगा कि इस पर किसी ना किसी का एतमाद था। कोई उस्ताद, कोई दोस्त, इसकी अम्मी, इसकी बहन या फिर इसकी दादी, नानी वगैरह इसका हौसला बनाती रहती थी और मुसलसल ऐसी बातें करती रहती थी जैसा कि इसे हैप्नोटाइज़र कर रही हैं। ठीक है, ऐसा लोगों के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन बन जाती है। ठीक है, और ये ऑफ एक्शन बन जाती है। लोग लुई 16 के शहजादे लवाई 16 के शहजादे की तरह से कहने लगते हैं कि मैं तो पैदा ही इसी के लिए हुआ था कि मैं फ़लाँ काम करूँगा। ठीक है, मेन चीज़ होता है ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छी इसमें एक सबक हमारे लिए हासिल होता है कि कुछ माँ बाप होते हैं जो कि बच्चे को बचपन से ही कहना शुरू कर देते, बहुत बुरी तरह कोई गालियाँ भी निकालते हैं बच्चों को और कहते हैं तू निकम्मा है, तू ये है, तू वो है, फलां। इस तरह की बातें सोच सोच के वो निकम्मा बन जाता है, होता नहीं है।
लेकिन वो बन जाता है माइंडली तौर पे, यार मैं हूँ ही निकम्मा, क्या करूँ, मेरी तो फर्स्ट डिवीज़न आ ही नहीं सकती, ठीक है, एक माइंडसेट उसका बन जाता है। अगर उसी बच्चे की माँ वो एक नालायक स्टूडेंट है, बेशक ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर है, तो उसकी माँ अगर उसको डेली भी ये कहे कि बेटा तू तो बड़ा कामयाब बंदा है, तू तो बड़ा, इस तरह का उसको हौसला अफजाई दे और उसको मोटिवेट करे, ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वही बच्चा क्लास के टॉपर लड़कों से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है, ज़िंदगी में नाकाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका साथ आपके ऊपर आपके किसी बहन, आपके भाई, आपके माँ बाप, आपके दादा, कोई आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आपके ऊपर पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगे, ठीक है। तो अगर उसको ये यकीन, आपको पता है कि ये इनको मुझ पे पूरा यकीन है कि ये मैं कर लूँगा, तो भाई साहब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप वो कर लेंगे। वो हमेशा आपको वो ये कि सलाह देते रहेंगे, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। अगर तुम कोई गलत कोई चलने लगो तो वो फिर तुझे मशवरा देते हैं, इसको गलत नहीं करना, इसको इस तरीके से मैनेज करना है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी अगर चलती इंसान की तो उसमें बहुत सारी मुश्किलातें, परेशानियाँ आती हैं इंसान के आगे। तो इस तरह उसको सॉल्व कैसे करना है, ना कि मुश्किल आए तो परेशानी में सोचना, डिप्रेशन लेना, ये सब करने की बजाय आप उससे मशवरा कर लें, ठीक है, जिसको आप पे इत्मीनान है, तो वो आपको कोई उसका बहुत सिंपल सा हल बता देगा कि डिप्रेशन लेने से, कोई परेशानी लेने से कोई मुसीबत का हल नहीं निकलता। ये तो गारंटेड बात है, मैंने बहुत आजमाई है खुद की, तो कोई हल नहीं निकलता, ठीक है। एक मुस्बत सोच रखिए, इंशाल्लाह इसका काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। बस ये चीज़ एक माइंड में बिठा लीजिए, आप वो कर लेंगे आसानी के साथ ही, ठीक है। ये याद रखें कि आपको बाम अरूज तक पहुंचाने और आपकी सोचो फ़िक्र में तब्दीली लाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है। आप उससे मशवरा कीजिए, इसको ऐसे अंदाज से देखिए जैसा कि वो आपको देखता है, ठीक है, क्योंकि वो जो आपको सलाह मशवरे दे रहा है बंदा, उसके सलाह मशवरे से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। मुख्तसर यूँ समझ लीजिए कि जब आप एक नई ऐनक लगाते हैं तो आपकी बिनाई में कितनी तब्दीली आ जाती है, ठीक है, और आप चीज़ों को कितने नए अंदाज से देखना लगते हैं। ये याद रखें कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसी हालत में नहीं रखना चाहता। अगर आप ख़ुद भी कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मदद करेगा। जी हाँ, ये तो बात दुरुस्त है कि अल्लाह पाक उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो कौम अपनी हालत ख़ुद ना बदलना चाहे, ठीक है। तो जैसी कौम होगी वैसा ही अल्लाह पाक हुक्मरान भी देगा उसको। लेकिन अगर कौम चाहे कि हम अपनी की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने हालात बदलना चाहते हैं, तो अगर कौम अपने आप को बदलना चाहती है तो अल्लाह पाक की मदद भी उसके साथ होती है और अल्लाह पाक उसके हालात और उसकी मदद करता है और उसकी ज़िंदगी बदल देता है, ठीक है। और ये मुमकिन है कि आपको हौसला देने वाला कोई ना हो और आप इससे बुरी दुनिया में अकेले हों। ऐसी सूरत में आप किताब का दूसरा बाब पढ़ें जिसमें बताया गया है कि आप ज़ाती शख्सियत की तमीर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अब पॉइंट है, मेन आता है, वो है दूसरों के बारे में आपका नुक्ता नज़र, कि आप दूसरों को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं और दूसरे आपको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे के बारे में कोई राय कायम करने में जल्दी ना कीजिए, ठीक है, इसीलिए कि आपकी राय अधूरी, नाक़स और नामुकम्मल हो सकती है। पहले इसका मुशाहदा कीजिए और इसके बाद इससे मुकालमा कीजिए, इसके बाद ही आप इस काबिल हो सकेंगे कि इसके बारे में कुछ कह सकेंगे, ठीक है, कुछ कह सकें। किसी पेंटिंग का सिर्फ एक हिस्सा देखने के बाद इस पर आप तबसरा नहीं कर सकते।
इस ज़मन में ये भी कहूँगा कि आप नई मालूमात, नए ख़यालात और नए अफ़कार के लिए अपना दिलो दिमाग खुला रखें और अपने नुक्ते नज़र में तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सब चीज़ों का माहासिल ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने नुक्ते नज़र में तब्दीली पैदा करें। ठीक है, आप अगर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नुक्ता नज़र, ठीक है, अपनी सोच, अपने यानी कि ख़यालात, उनको तब्दील करें, उनको सही करें। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए कि अपनी ऐनक के शीशे बदल लें जिनसे हम इस दुनिया को देखते चले आए हैं। जैसा कि हम यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम दुनिया को जिस लिहाज से देखते आ रहे हैं ना, तो इस लिहाज से नहीं, हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखना है, अपने आप को चेंज करना है ना, तो मुस्बत तरीके से सोचना है, मुस्बत तरीके से देखना है, नेगेटिव नहीं जाना। ठीक है, वो ऐनक जो हमारी आंखों पर लगी हुई है, बाज़ औक़ात इसके शीशे धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, और हम कुछ देखने लगते हैं। इससे हमारे नुक्ता नज़र में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप अपने वालिदैन को पुराना ज़माने का आदमी समझते हैं और इनके अफ़कार से। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने माँ बाप को खुद बच्चे जवान होकर कहते हैं, वो यार तेनों की पता। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं तुझे क्या पता, आपके दौर में ऐसा थोड़ी होता था, हमारे दौर में ऐसा है तो आपके दौर में ऐसा। ये कि उनको ओल्ड समझते हैं, लेकिन वो हर हकीकत को जानते हैं। और जैसा कि ये ऐनक के बारे में बात हो रही है, तो ये मेरे पास एक ऐनक है। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ़ क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन इसमें भी एक खामी है। ठीक है, अभी मैं तकरीबन इसको यूज़ करते हुए तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। ठीक है, अब इसके शीशे थोड़े धुंधले भी हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लगा के इस तरह देखूँ तो मुझे थोड़ा धुंधलापन नज़र आता है। वो नज़र उतार के देखूँ तो ऐनक उतार के देखूँ तो मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। अब मुझे क्या करना है, इस ऐनक के शीशे बदलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने जहन के शीशे, अपने माइंड के शीशे भी बदलिएगा, अपने दिल के शीशे, दिमाग के शीशे ये बदलिएगा। ऐनक का इस सारी वीडियो में जो ऐनक का मकसद है वो यही मकसद है कि आप अपने जहन को बदलिए, अपने दिलो दिमाग को बदलिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, और इनके अफ़कार से फ़ायदा उठाना तो दरकिनार है, इनसे बात करना गवारा नहीं करना, यानी कि दरकिनार करना, यानी कि इधर गुरेज करना। ठीक है, तो कुछ इस तरह के ख़यालात आपके बारे में उनके भी होते हैं कि वो आपके को नई नस्ल का भटका हुआ इंसान समझते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर आप अपने माँ बाप को समझेंगे ये पुराने हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो भी यही समझते हैं ये आजकल के नए दौर के यानी कि बड़े यानी कि फन्ने खां बने फिरते हैं। ठीक है, वह भटका हुआ ही समझते हैं आपको कि ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इसीलिए जहाँ भी उनका सामना आपसे होता है वो नसीहतें करने लगते हैं। उनका ख्याल होता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सरासर गलत है, इसे यूँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस किताब को लिखने का मकसद ये भी है कि दोनों नस्लों के दरमियान पैदा होने वाले फासलों को घटाया जाए। मुमकिना आइंदा असबाक में जो पढ़ें आप, इससे आपको अपने नुक्ता नज़र को दचका लगता महसूस हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब जारी बात है हमारे ओल्ड माँ बाप हैं, ठीक है, बूढ़े माँ बाप जो हैं वो किसी के भी हैं, वो हमेशा अपनी औलाद को समझाते हैं कि बेटा ऐसे ना करो, बेबी ये ना करो, वो ना करो, फलाना ना करो। तो औलाद, आजकल की जो औलाद है ना, वो इतनी की बदतमीज़ तरीन हो चुकी है। वो माँ बाप के आगे इनकी गालियाँ निकालनी, बोलना, कोई इस तरह की इनकी चीज़ें करते हैं।
तो बट जो सरासर गलत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत है। वो बजाय आप उनको जो बातें कर रहे हैं ना, वो कभी अपने आप अंदर में अपने भी सोचिएगा कि क्या आप वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये कि अपने नुक्ता नज़र को दोहराइएगा, ठीक है। ज़िंदगी का नुक्ता नज़र क्या होता है, ठीक है। अपने और दूसरों के नुक्ता नज़र के अलावा हम दुनिया के बारे में भी एक नुक्ता नज़र रखते हैं। दुनिया के बारे में आपका नुक्ता नज़र है, इसके बारे में आप ख़ुद से सवालात करके इसे जान सकते हैं। मिसाल के तौर पे, वो कौन सी ताकत है जो मेरी ज़िंदगी की गाड़ी को धकेल रही है, ठीक है। यानी कि उनके कहने का मतलब है वो कौन सा ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के काम चल रहे हैं, ये कौन चला रहा है, ठीक है। वो अल्लाह पाक की ज़ात है जो ये सारे काम करता है, ठीक है। मैं हिमा वक्त किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। ज़िंदगी के बारे में आपका नुक्ता नज़र क्या है, ठीक है। को ज़िंदगी के बारे में आपका नुक्ता नज़र क्या है, आपकी जो ज़िंदगी है कैसे मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ होगा और अब ये कब तक रहेगी, क्या सीन है, किसकी मलकियत है हमारी ज़िंदगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपका नुक्ता नज़र है, आपका तरजीहात हैं, या मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद व मुंतहा किया है और आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। आपका मरकज़ व महवर क्या है। नौजवान की ज़िंदगी के बारे में नौजवान की ज़िंदगी के बहुत मरकज़ व महवर होते हैं। दोस्त, स्कूल, वालिदैन, खेल, मशागिल, हीरो, दुश्मन और अपना काम। अगर आप इनकी अपनी ज़िंदगी का मरकज़ जो महवर जानते हैं तो आपके पास इसके लिए ठोस दलीलें भी होंगी, मगर ये एक दूसरे तरीके से गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपका नुक्ता नज़र है, आपकी तरजीहात हैं, ठीक है। या मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद मुंतहा किया है और आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। आपका मरकज़ महवर क्या है, ठीक है। आप किसी चीज़ के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन आपका मकसद क्या है उसको पाने का, क्या चीज़ है आपका, ये कि माइंड आपका गोल सेट क्या है आपके माइंड का, ठीक है। कि आप क्या उस चीज़ के पीछे ऐसा क्या है जिससे आपको कि भाई लगे भाई मैं इससे कामयाबी की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। नौजवानों की ज़िंदगी के बहुत मरकज़ व महवर होते हैं। वो दोस्त, स्कूल, वालिदैन, खेल, मशगल, हीरो, दुश्मन और अपना काम। अगर आप इनकी अपनी ज़िंदगी का महवर मानते हैं तो आपके पास इसके लिए ठोस दलीलें भी होंगी, मगर ये एक या दूसरे तरीके से गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का अनहसार उन चीज़ों पर रखेंगे तो आप अपने नस्बुल ऐन से दूर हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी का मरकज़ महवर सिर्फ़ एक होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएं। ये कि आपकी ज़िंदगी कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल है यार आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है मैंने यूट्यूबर ही बनना है, तो आप उसमें लगे रहेंगे जस्ट एक काम में। जब वो आप बन जाएंगे फिर आपके पास सारे काम बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि जो आपने मकसद ठान लिया उस मकसद में आपने कामयाब होना है, ठीक है। उसके लिए मेहनत होती है, मेहनत आपको खुद करनी पड़ती होती है, ठीक है। ज़िंदगी का महवर दोस्त, ठीक है। इसके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका हल्का अहबाब बहुत वसी हो, ठीक है। हर तबका फ़िक्र के लोगों से आपका वाकफ़ियत हो। दोस्त लाख अहम सही, मगर ये आपकी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर नहीं बन सकते, ठीक है।
आप कहता उन पर इन्हिसार नहीं कर सकते। आप पूछेंगे क्यों? जी वाह, ये तो हमारा भी क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं हो सकते दोस्त को कामयाब करवा देते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए कि वो धोखेबाज और फ्रेबी भी हो सकते हैं, ये बात भी ठीक है। मुमकिन है कि वो आपके गिर्द महज वक्त गुजारने के लिए जमा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी कतई परवाह नहीं करते और आपको छोड़कर नए दोस्त बना लेते हैं। आप जिन पर जान छिड़कते जाते थे वो आपको यकसर फरामोश कर देते हैं, ठीक है। अपने खाना जहन से आपका नाम हरूफ गलत की तरह मटा देते हैं। ऐसे दोस्त समंदर की मौज की तरह होते हैं जो आती है और चली जाती है, जाते हुए हर नक्शो मैसर को मटा देती है, ठीक है। आप यकीन कीजिए कि एक दिन ऐसा भी होगा, ठीक है, ऐसा भी होगा कि दोस्त आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम नहीं होंगे। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो इस ज़माने में मेरा हल्का अहबाब बहुत वसी था। हम सब एक दूसरे पर जान देते थे, सारे बेतके और ईंट काम इकट्ठा होकर करते थे, ठीक है। तो मसलन रातों को दूर या दरिया पर जाना, ठीक है, रातों को दरिया पर जाना, जाकर नहाना, होटलों में जाना, बैठकर नाब शनाब चीज़ों का खाना, ठीक है, नाब शनाब चीज़ों का खाना और इन तमाम जगहों पर जाना जहां जाने को मना किया जाता। मुझे ये दोस्त अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थे और मैं समझता था कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, कभी नहीं बिछड़ेंगे। ये बात ये कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात है, ठीक है, जो मुझे ये लगी है। वाकई ही ये चीज़ ऐसी होती है, जब इंसान यंग एज में होता है ना, तो तब इंसान के बहुत सारे दोस्त भी बनते हैं, बहुत सारे ये के ताल्लुकात भी बनते हैं, ठीक है। उनमें कुछ आपके दुरुस्त होते हैं, कुछ नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो स्कूल दोस्त हैं वो आपके लाइफ में, जी हाँ, ये बात तो यार बहुत हमने भी सुनी है और बिल्कुल 100% ये ठीक भी है बात कि ऐसे दोस्त जो आपके स्कूल लाइफ के हैं वो आपको कॉलेज लाइफ तक ही इनके रहते हैं कि कॉलेज लाइफ तक भूल जाते हैं आपको स्कूल लाइफ के दोस्त, ठीक है। फिर आपके कॉलेज लाइफ के दोस्त हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ कॉलेज के दौरान ही चलते हैं आपके। फिर आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल के जो दोस्त हैं तो वो फिर आपके यूनिवर्सिटी तक ही रहते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते। कोई हो ऐसा दोस्त जो कि दोस्त हैं वो एक फील्ड में चले गए या कि इसी तरह से वो आगे से आगे इकट्ठे रहे, ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो दोस्त इकट्ठे तो नहीं रह सकते, ये मेरे साथ, मैं खुद आपको अपना वाक़या बता देता हूँ। मेरे ऐसे दोस्त जो कि मेरे क्लासमेट थे, बचपन के क्लासमेट थे, आज बहुत सारे वो ऐसे हैं वो जो दोस्त नहीं हैं, ठीक है, और वो अपने घर हैं, हम अपने घर हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं अलग से, हम अपनी जी रहे हैं, कि ये सीन होता है लाजमी, ठीक है। और हर बंदे का अपने अपने काम करने के अंदाज़ हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल बात सही है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डालते हैं। फिर मैंने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर दी और कॉलेज में चला गया। ये देखिए वही बात आने लगी है मेरे वाली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों का एक नया हलका बन गया। स्कूल वाले वो अलग हो गए, कॉलेज वाले हलका बन गया, ठीक है। इस बात पर हैरत हुई है कि स्कूल के ज़माने का कोई दोस्त अब नज़र भी नहीं आता, ठीक है। कॉलेज के बाद स्कूल का कोई दोस्त भी नज़र आता। मैं किसी से मिलने की कोशिश भी नहीं करता। कॉलेज का फ़ज़ा स्कूल की फ़ज़ा से बिल्कुल जुदा है, इसका नशा ही कुछ और है। ये भी बिल्कुल सही है कि जब बंदा कॉलेज में जाता है थोड़ा हवाएं होती है, हवाओं में होता है ना, थोड़ा सा जवानी चढ़ती जवानी होती है और फिर ठीक है बहुत कुछ, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी चला गया। ये 100% वही बातें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। चला गया, वहाँ के दोस्त मुख्तलिफ थे। इसके बाद शादी हो गई, ठीक है, हम बीवी बच्चों वाले हो गए। फिर बहुत मशहूर दौलतमंद और असर व शौक़ रखने वाले लोग मेरे दोस्त बन गए,
ठीक है। अब मैं एक नई दुनिया में रहता हूँ और ये सोचता हूँ कि स्कूल का ज़माना तो बचपने का ज़माना था, जब किसी बात की तमीज़ ही नहीं थी। दोस्त तो ये हैं जो मेरी शिनाख्त का ज़रिया हैं, इनकी वजह से माशरे में मुझे एक आला मकाम हासिल है, मेरी इज़्ज़त है, मेरा वक़ार है, मैं इनकी वजह से सर बुलंद हूँ। यानी कि ना तो स्कूल वाले दोस्त कोई काम आया, ना कॉलेज वाला, ना कोई यूनिवर्सिटी वाला। एंड द एंड जो आपके लाइफ के एंड दोस्त जो बच्चे हैं ना, शादी के बाद वाले, वो हमेशा रहने वाले दोस्त होते हैं, हमेशा रहने वाले, ठीक है। वो दोस्त नहीं जाते क्योंकि वो दुनिया के सबक पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, दुनिया को जान चुके होते हैं कि दुनिया किस तरह की है, किस हिसाब से चलती है। अब उन दोस्तों के साथ आप उसी हिसाब से चलते हैं, नॉर्मली एक अच्छे अखलाकन, एक पढ़े लिखे समझदारी वाले ही काम आप करते हैं, तो आपकी दोस्ती कभी टूटती नहीं है, ठीक है, ना कभी दूर होती है। तो बचपन के दोस्त वगैरह हर चीज़ छूट जाती है, ठीक है। मर के महबूर अपनी ज़ात, ठीक है, आपकी अपनी ज़ात में भी ही मरकज़ नहीं बन सकती, ठीक है, इसीलिए कि आप की ख्वाहिशात ही आपका मरकज़ ज़िंदगी है, ठीक है। आपको एक नए मॉडल की कार चाहिए, कीमती कपड़े चाहिए, एक अच्छा एस्ट्रियो चाहिए, ठीक है, एस्ट्रियो चाहिए। आपकी ख्वाहिश है कि आपके बालों का स्टाइल जदीद तरीन हो और आप वो सब हों जिससे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती हों, हैं, ठीक है। आपकी बेहतरीन ख़ताबात से नवाजा जाए और आप लोग आपको हमेशा अहमियत दें, ठीक है। इसीलिए आप अजीब जतन करते हैं। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसकी अलमारी में बेशे कीमत कपड़े भरे हुए थे। वो मुश्किल से ही कोई लिबास दूसरी बार पहनती थी, ठीक है। मैंने इसके बारे में एक खोज लगाया तो मालूम हुआ कि वो अपने शख्सियत को महज अपने लिबास से उजागर करती थी। इसका रोब दूसरों पर डालती थी। इसका मुशाहदा भी तेज़ था। वो जब किसी दूसरी लड़की से महज गुफ्तगू होती थी तो इसकी आंखें और ऊपर से नीचे तक ये जायज़ा लेने में मसरूफ़ होती थी कि मुखातब लड़की का लिबास इसके मुकाबले में कैसा है, ये लिबास इसने कहाँ से सिलवाया है। आपने महसूस किया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ, हमने महसूस कर लिया। इस लड़की ने अपनी ज़ात को अपना महवर बना लिया था और एक खोल में बंद होकर रह गई थी। मैंने एक ज़रब अल-मसल पढ़ी थी कि अगर मैं वो हूँ जो मुझ में है, ठीक है, या मुझे हासिल है, और मुझ में जो है या मुझे हासिल है वो ज़ाया हो जाए तो फिर मैं क्या हूँ? जी हाँ, अगर बंदा कहता है कि मैं बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, अगर आपके पास वो चीज़ें ना रहें तो आप क्या होंगे? आपकी शख्सियत क्या होगी? आपकी पहचान क्या होगी? ठीक है, लोग आपको फिर कैसे जानेंगे? ठीक है, जो आपका रूब है, दबदबा है, वो नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? किस सूरत हाल में आप होंगे? ठीक है, ये बंदा अपने मन में क्वेश्चन करता है। ठीक है, इस सूरत हाल का अलमिया ये है कि अगर हम किसी शख्सियत पर इन्हिसार करने लगते हैं तो इस शख्स की नज़रों में गिर जाते हैं और दो कोड़ी के रह जाते हैं। आपकी ज़ात बहुत हल्की हो जाती है। किसी पर इन्हिसार करने की बजाय आज़ाद रहने में ही आफ़ियत है। ठीक है, तलीम को हमारे मुस्तक़बिल बना दिया बुनियाद होना चाहिए और इसको हमें सब चीज़ों पर फोकियत देना चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि आपको अपने दीन यानी सरबराह शोबा की आँखों का तारा बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करना, ना कि यूनिवर्सिटी के उस्तादा की आँखों का तार बनना। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आप दुनिया के आगे जो है वो एक ये कि अपने आप को ये कि सेलिब्रिटी ना बनाएं,
बल्कि अपने आप को अपने मकसद में कामयाब करें। ठीक है, इल्म हासिल करना आपका मकसद है, इल्म हासिल करें, ना कि भी हर उस्ताद आए और कहे भाई नहीं भाई तू ही अच्छा है, तू ही अच्छा है, तू ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बुराइयां होंगी। ठीक है, तो इसीलिए बजाय वो चीज़ बनने के आप अपने आप को पहचान के, अपने बारे में जान के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी का महवर वालदैन के साथ आपकी ज़िंदगी महवर कैसे हो सकती है। ठीक है, ये छोटा सा मुख्तसर मैं पढ़ूँगा, ज़्यादा नहीं। अपने वालदैन से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत और रहनुमाई हासिल हो सकती है। आप पर लाजम है कि आप इन्हें इज़्ज़त व तौक़ीर की निगाह से देखें, मगर एक बात याद रखें कि उन पर कुली इन्हिसार करना अपने लिए दुश्वारियाँ पैदा करना है। ये बात आपने वालिदैन से ना कहिएगा, वरना ये किताब वो आपके हाथ से छीन लेंगे और हो सकता है कि इसे चूल्हे में डाल दें। ऐसे लोग जो भी फ़ैसला करते हैं उससे पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि मेरी मम्मी और डैडी क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ कि इन्हें मुझ पर फ़ख्र हासिल हो। वो सोचते रहते हैं कि मैंने अब तक जो कुछ किया वो मेरे वालिदैन के लिए बाइस राहत व इत्मीनानियत नहीं था। ये लोग अपनी सारी ज़िंदगी इसी समा में गुजार देते हैं कि वो मुझसे खुश रह सकेंगे। वालिदैन को खुश रखने के लिए चक्कर में ये नौजवान ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं। इस तरह से वो किसी काम के नहीं रहते, बेमसरूफ़ और नकारा हो जाते हैं। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनकी हर तरह से हिफाजत भी करनी चाहिए, लेकिन अपने मकसद में भी डटे रहने चाहिए। तो आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक नाकाम शख्स की मैंने कुछ आदतें हैं वो आपको मैंने पेश की और ज़िंदगी के जो तासरात हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसिव पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारी मज़ीद नई से नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।